हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। मानव संसाधन के रूप में, यानी मानव को संसाधन के रूप में देखा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन आवर एनवायरमेंट एंड दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, that can satisfy the needs of people। यानी वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं और जो हमारे आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हैं, वो होते हैं रिसोर्सेज, वो होते हैं संसाधन। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि मानव संसाधन के रूप में कैसे आता है। यहाँ पर मानव के संसाधन होने से मतलब देश के डेवलपमेंट में, यानी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है देश के डेवलपमेंट में, जो अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में, अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में, अपने समाज को बनाने में, समाज के फॉर्मेशन में और देश के फॉर्मेशन में, देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में जो रोल है, उस आधार पर हम लोगों को रिसोर्स के रूप में देखते हैं। यानी रिसोर्सेस जो दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर दे, जो देश के डेवलपमेंट में उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। और सेम वैसे ही अगर व्यक्ति उस लेवल तक है, अगर वो देश के व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है, देश को डेवलप कर रहा है, देश के हर क्षेत्र के हर पहलू को विकसित कर रहा है, तो वो होता है रिसोर्स। यानी इसके ओवरव्यू में हम देखेंगे कि जो वर्किंग क्लास के पीपल हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसकी उम्र 15 साल से लगभग 59 साल, यानी 15 साल के बच्चों से लेकर 59 साल के व्यक्ति तक जो उम्र है, वो वर्किंग क्लास का वर्किंग एज होता है, यानी वो काम करने का एज होता है। 59 के बाद से वो रिटायर हो जाता है, यानी 15 साल के पहले वो बच्चे का उम्र होता है और 59 साल के बाद, यानी 59 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाता है, वो काम करने के लायक नहीं रह जाता। तो उसके बीच जो समय होता है 15 से 59 ईयर्स तक, वो वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन होता है। वो लोग जो काम करते हैं और जो काम करके देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो अपनी आमदनी बढ़ाते हैं और अपनी आमदनी के साथ साथ अपने परिवार के आमदनी को लेकर के साथ साथ समाज की आमदनी के साथ साथ वो देश के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। और यहाँ से वो कंट्रीब्यूशन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी उनकी वृद्धि होती है। जो देश का एक्चुअल प्रोडक्ट है, यानी इंसान भी एक प्रोडक्शन है, इंसान को भी हम प्रोडक्शन बना देते हैं, इंसान को भी हम क्वालिटी बना देते हैं। इंसान में जब क्वालिटी आती है तो जो इंसान है, जो पॉपुलेशन है, वो भी बहुत अच्छा बन जाता है और वो एक अच्छे रिसोर्स के रूप में सामने आता है। तो लोग भी रिसोर्स हो जाते हैं। उसके आगे हम बताएंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव को कैपिटल बनाना एक अहम रोल है। देश के डेवलपमेंट में सबसे जरूरी जो बातें हैं वो है मानव को कैपिटल बनाना, मानव को संपत्ति बनाना, मानव को एसेट का रूप देना और मानव को रिसोर्स बना देना। वो सबसे बड़ी बात आती है जहां से देश के डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या चीजें होती है। हेल्थ और एजुकेशन। जब व्यक्ति का एजुकेशन अच्छा होता है, जब व्यक्ति में अच्छी तरह से एजुकेशन समाहित होती है, जब व्यक्ति हेल्दी होता है, तब जाके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक अच्छे पर्सनालिटी का निर्माण होता है और जो देश के डेवलपमेंट में पूर्ण रूप से अपना योगदान देता है। उसके बाद से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, यानी मानव ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे दूसरे रिसोर्स में हम इन्वेस्ट करके प्राप्त करते हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसे हम अपने लायक बनाते हैं। वैसे ही मनुष्य को भी जो अनट्रेंड होता है, जो नौसिखुआ होता है, जो अनस्किल्ड होता है, उसमें हम स्किल डालकर, उसमें हम ट्रेनिंग भरकर, उसमें एजुकेशन डालकर और उसे हेल्दी बनाकर हम उसे रिसोर्स बना देते हैं। तो मानव भी एक रिसोर्स है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एजुकेशन डालेंगे, उसमें हम ट्रेनिंग डालेंगे, उसे मेडिकल केयर करेंगे। अब तब जाकर वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, तब वो जाकर पीपल रिसोर्स बनता है। उसके बाद मतलब इन टॉपिक से हमें यही समझ में आता है कि मानव भी रिसोर्स का काम कर सकता है, करता है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। क्योंकि सारे रिसोर्सेज का यूज वो मनुष्य करता है, अकेले खुद मनुष्य करता है।
तो जब रिसोर्स जो समाज के लिए हितकर होता है, वो रिसोर्स जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो देश के डेवलपमेंट में भागीदार होता है, अगर हम देखें तो जो मनुष्य होता है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि सारे रिसोर्स का यूज अकेले मनुष्य करता है। जो चीज़ें बेकार हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उन प्राइमरी चीज़ों को भी अपने लायक बना लेता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या अन्य प्रोसेसिंग के द्वारा। यानी मनुष्य में वो क्वालिटी है, वो गुण है, वो नॉलेज है, वो ट्रेनिंग है, वो एजुकेशन है कि वो किसी भी चीज़ को अपने लायक बना सकता है, किसी भी माहौल को अपने लायक बना सकता है। तो सबसे बड़ा अगर रिसोर्स है तो कौन हुआ? ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति सबसे बड़ा रिसोर्स, यानी पीपल एज अ रिसोर्स। जो बातें हैं वो पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। आगे देखें कि हायर इनकम विद हायर एजुकेशन और हेल्थ इन्वेस्टमेंट, यानी हायर इनकम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, यहाँ ज़्यादा से पैसे कमाने से मतलब सिर्फ पैसे कमाने से मतलब नहीं है, यानी नेम के साथ साथ फेम के साथ साथ नेम के साथ साथ पैसे के साथ साथ नेम फेम भी होना चाहिए, यानी नाम भी हो, प्रसिद्धि भी हो, पैसों के साथ साथ समाज में इज्जत हो, हम समाज में अच्छा नाम हो, हमारा लोग हमारा सम्मान करें। वो तभी संभव है जब हमारे अंदर शिक्षा होगी, जब हमारे अंदर जब हमारे शरीर में हम हेल्दी होंगे, जब अच्छे हेल्थ का विकास होगा हमारे शरीर में, तब जाकर हम अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पैसा कमाने से मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए हमें। समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हम जाने चाहिए, तब जाकर मनुष्य पूर्ण रूप से रिसोर्स बनता है। यानी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अच्छी ट्रेनिंग हो और समाज में उसका इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ पैसे हैं और हमारे समाज में कोई इज्जत ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, तो वो रिसोर्स के रूप में नहीं होंगे हम। तो हायर इनकम विद हायर एजुकेशन का होना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में हायर एजुकेशन का अच्छा महत्व होता है। एक व्यक्ति के जीवन में हेल्थ का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हो और वो बिस्तर में पड़ा हो, उसे बीमारी हो जाए, तो सारा पैसा उसके लिए बेकार हो जाएगा। और एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो, अगर शिक्षा ना हो, शिक्षा का सही उपयोग पता ना हो, तो उसका सारा पैसा भी बेकार हो जाएगा। तो अपने सारे पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसे जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो बेकार जगहों पे इन्वेस्ट करेगा, वो मानव में खर्च करेगा ही नहीं, वो मानव डेवलपमेंट में खर्च नहीं करेगा। तो देखा जाए हायर इनकम मतलब हायर एजुकेशन के साथ साथ हायर अच्छे हेल्थ का भी होना जरूरी होता है, यानी हेल्दी होना और साथ ही साथ एजुकेटेड होना, ये दोनों हायर इनकम को महत्व देते हैं, हायर इनकम को बढ़ाते हैं, अच्छे इनकम को जीवन में लाते हैं। अब देखा जाए दूसरे पॉइंट में, तो एक अ चाइल्ड ऑन हिज एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, यानी देखा जाए एक बच्चे पर इन्वेस्ट करना। अगर एक बच्चे पर इन्वेस्ट करना हो तो क्या इन्वेस्ट करेंगे? एक पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं, जो एजुकेटेड फैमिली है, जो एजुकेटेड मम्मी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता है। उन्हें ट्रेन करेंगे, उन्हें अपने भविष्य को बनाने के लिए ट्रेन करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें नॉलेज देंगे और जीवन के जीने का तरीका बताएंगे। उन्हें उनके हेल्थ पर अच्छा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो हेल्दी हो और अच्छा एजुकेटेड हो और भविष्य को बना सके। यानी एक बच्चे के जीवन पर, एक बच्चे के ऊपर हम एजुकेशन और हेल्थ को अगर सही से लागू करते हैं, अगर अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छे हेल्थ का केयर करते हैं, तो वो अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर वो फ्यूचर को अच्छा बनाएगा, वो आने वाले समय के लिए अच्छा साबित होगा, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी साबित होगा। तो वहां पर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव का डेवलपमेंट होने लगा। जब मानव का डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से देश का डेवलपमेंट अपने आप होगा। आपको बता दें कि पर कैपिटा इनकम का नाम आता है हर व्यक्ति का आय, यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हम अगर देश में हम हैं, अगर हमारी आमदनी अच्छी है, देखिए आमदनी अच्छी होने से मतलब ध्यान समझिएगा, अगर हमारे इनकम का जो स्रोत है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इनकम का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो इनकम भी बेकार है। वो इनकम सारा बेकार होगा कि अगर हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम तभी करेंगे जब हम शिक्षित होंगे। तो एक बच्चे के ऊपर हम एजुकेशन
अगर एक बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं तो आगे चलकर वो भविष्य में सामने आएगा, वो सारी जो इसका रिजल्ट होगा वो भविष्य में आएगा। जो एजुकेशन अगर सही मामले में उस बच्चे को एजुकेशन दिया जाएगा और सही मामले में उसके हेल्थ का केयर किया जाएगा तो आने वाले समय में यानी फ्यूचर में उसका जो प्रोडक्शन होगा अच्छा प्रोडक्शन होगा, जो फ्यूचर का अच्छा प्रोडक्शन के रूप में वो उभरेगा, सामने आएगा। उसके बाद से वो मैंने बता दिया आपको एजुकेटेड पेरेंट्स ही जो है वो बच्चों पर खर्चा करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड पेरेंट्स ही खर्च करते हैं। जब समाज में जो व्यक्ति ट्रेंड होता है, जो हर चीज के महत्व को जानता है, वो ही अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है, उस पर अच्छा इन्वेस्ट करेगा, तब जाके वहां से अच्छे इनकम की भी वृद्धि होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। अब एक और बात है, हम अगर शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हम अगर हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है हमें कि हेल्थ का सही मायने क्या होता है और एजुकेशन का सही मायने क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। तो ये जो बातें हैं, जो पीपल एज अ रिसोर्स, इसमें ये देखा जाता है कि रिसोर्स जो है वो व्यक्ति भी रिसोर्स है। व्यक्ति कब रिसोर्स है? जब उसमें सारे गुण आ जाएंगे, उनमें सारे चीजें आ जाएंगी, सारे गुण आ जाएंगे, शिक्षा आएगा, हेल्थ आएगा, उसमें सही ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं हुआ या इसे शिक्षा से अलग भी कर सकते हैं। इसे आप समझिएगा कि आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं या पहले के समय में जो कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अपने व्यापार और अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जुड़े होते थे, उसमें अच्छा ट्रेंड होते थे वो, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से अच्छा पैसा कमा लेते थे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग मिली होती है, तब जाके वो अच्छा सफल हो जाते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। तो ट्रेनिंग का होना, शिक्षा का होना, इस सारी चीजों का होना, जब एक व्यक्ति में सारी चीजें होंगी तो वो रिसोर्स के रूप में काम करेगा, रिसोर्स के रूप में सामने आएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, यानी मानव, पुरुष और स्त्री के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो सब क्या क्या है, इसके बारे में आपको बता दें हम कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आता है। जो जितने भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, इसमें प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स को उगाते हैं, जहाँ पर हम अभी कच्चे सामान को उगाते हैं। जैसे खेत में क्या होता है? हम गेहूँ उगाते हैं तो हम डायरेक्ट गेहूँ को नहीं खाते, हम गन्ना उगाते हैं तो डायरेक्ट हम गन्ना नहीं खाते, उस गन्ना को हम भेजकर चीनी बनवाते हैं। उस चीनी बनाने का जो प्रक्रिया है, जो मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। प्राइमरी क्या हो गया? गन्ना उगाना प्राइमरी हो गया, और गन्ने को चीनी में बदलना वो सेकेंडरी हो गया। और चीनी को मार्केट तक पहुंचाना, उसके लिए जितने भी पैसे खर्च होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गाड़ियों के लिए पैसे खर्च हो गया, या मार्केट में बेचना हो गया, खरीदना हो गया, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है टर्सरी सेक्टर, यानी जो थर्ड हो गया वो टर्सरी सेक्टर हो गया। ये सारी चीजें हैं वो सब अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिसको मैन और वुमेन परफॉर्म करते हैं। अब जितने भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी सेक्टर हो, सभी मिलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहे जाते हैं। वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं क्योंकि सबका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। उन सारे एक्टिविटीज के आधार पर हम पैसा कमाते हैं। अब उन पैसा कमाने के उसके आधार पर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो पार्ट से बांट दिया है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, उसको हमने दो भागों में बांटा है। कौन सा? मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है? मार्केट एक्टिविटीज में प्रोडक्शन होता है, चीजों का और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इसमें सामान बनाए जाते हैं और इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं, और सामान का भी प्रोडक्शन होता है। और उन सामान का प्रोडक्शन से का विशेष उद्देश्य मार्केट में बेचने और खरीदने से होता है। ध्यान समझिएगा कि जो मार्केट एक्टिविटी है वो चीजों का और सर्विसेज का प्रोडक्शन है, और उसका उपयोग स्पेशली हम पे के लिए करते हैं, पेमेंट के लिए करते हैं। चाहे वो लेबर हो, लेबर क्या करेगा? लेबर जॉब करेगा ताकि उसे अच्छी सैलरी मिल सके, अच्छा वेजेज मिल सके, और जो मालिक होंगे, जो प्रोडक्शन मैनेजर या मालिक होंगे, वो उसे अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। जो मार्केट एक्टिविटी है इसमें अपने फायदे के लिए काम किए जाते हैं, उससे मार्केट के लिए काम किए जाते हैं। जो अपना प्रोडक्शन होगा वो पूरी दुनिया में या पूरे मार्केट में लोग उसका यूज करेंगे, लोग खरीदेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जो दूसरा एक्टिविटी है वो है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। यानी नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या होता है कि एक ऐसा एक्टिविटीज जो
प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं होता, वो खरीदने के लिए नहीं होता, वो अपने यूज के लिए होता है। लेकिन अपने यूज के लिए होता है, उसमें भी तो लोगों का मेहनत लगता है, उसमें भी तो पैसा इन्वेस्ट होते हैं। तो जिन चीज़ों पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारे जो चीज़ें हो गई, वो अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग करने के लिए क्या जरूरत है, उसके लिए हम खादर, उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए। तो फर्टिलाइजर्स और सीड्स का होने का मतलब क्या हो गया, उसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उन चीज़ों को हम खरीद रहे हैं, यानी हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो हमें मिल रहा है। अगर हम पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। तो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसे कहाँ से आए, उसके लिए भी हमने जॉब किया है, जब हमने जॉब किया तभी तो पैसे आए हमारे पास। तो ये कहीं से ना कहीं से वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, जो कहीं से ना कहीं से वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से संबंधित हैं। और ये सारे एक्टिविटीज मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहे जाते हैं, क्योंकि सारे एक्टिविटीज कहीं से ना कहीं से उसमें पैसे कमाने और पैसे इन्वेस्ट करने से संबंधित चीजें होती हैं। उसके बाद से इसमें औरतों के बारे में है, यानी जो औरतें हैं देश के रिसोर्स में देखा जाए बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में, तो जो हमने कहा कि जो वर्किंग क्लास के लोग, जो वर्किंग क्लास के पीपल हैं, वो जनसंख्या, वो लोग जो वर्किंग क्लास में आते हैं, यानी 15 से 59 ईयर्स में आते हैं, वो सब रिसोर्स होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंपेरिजन है कि औरतों के संबंधित, जो औरतें घर में काम करती हैं, यानी उसके लिए उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। आपको पता है आपके घर में भी औरतें होंगी, सबके घर में औरतें हैं, मम्मी हैं, बहनें हैं, वाइफ्स हैं, तो वो सभी लोग घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, कपड़े साफ करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं। वो पुरुषों से 1 घंटा ज़्यादा काम करने, एक घंटा ज़्यादा काम करती हैं औरतें, यानी उतना ज़्यादा क्षमता वो उपयोग करती हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी वो उपयोग करती हैं। तो उनके उस काम के लिए, उनको उनके काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते। आप समझिएगा इस बात को कि औरतों को, जो औरतें घर में होती हैं, वो भी तो 15 से 19 साल की होंगी, 15 से 59 ईयर्स की होंगी, लेकिन उनको उनके काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते। पैसे किसको मिलते हैं, जो पुरुष बाहर काम करते हैं उन्हें पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं, किसी कंट्री में काम करते हैं, तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं। यहाँ तक कि औरतें भी जॉब करती हैं, कहीं कहीं औरतें भी जॉब करती हैं, लेकिन औरतों को उतना पेमेंट नहीं मिलता उसी काम के लिए जितना कि उस पुरुषों को मिलता है। इस बात को आप समझिएगा कि कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में, जहाँ पर एक ही क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र में औरतों को कम पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वो औरत है, और पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वो पुरुष है। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वो सब इस सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और औरतों का जो काम है वो भी तो रिसोर्स हो गई, क्योंकि एक रिसोर्स को बनाने के लिए दूसरा रिसोर्स काम कर रहा है। यानी अगर पुरुष रिसोर्स है, पुरुष अगर बाहर जाकर काम कर रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके पीछे औरतों का तो विशेष रोल है। अगर औरतें घर में खाना नहीं पकाएंगी, समय से खाना नहीं देंगी, या समय से उसका कपड़ा साफ नहीं करेंगी, या कपड़े को प्रेस नहीं करेंगी, तो फिर वो आदमी जो पुरुष है वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकता है। यानी एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, एक पुरुष को रिसोर्स बनाने में के पीछे औरतों का विशेष रोल होता है। इसीलिए औरतें जो रिसोर्स नहीं कही जा सकती है, उसे भी रिसोर्स कहना चाहिए हमें, वो भी रिसोर्स है, वो भी संसाधन है। क्योंकि एक संसाधन को आगे बढ़ाने के लिए जो दूसरा संसाधन, यानी औरतें भी अपना पूरा काम करती हैं, उनके लिए पूरा अपना समय देती हैं, अपना समय इन्वेस्ट करती हैं। तो इस और उसके बाद से देखा जाए तो जो सैलरी वाली बात होती है, इसमें इक्वली पेड नहीं होता। जो औरतें हैं उनको इक्वली पेमेंट नहीं होता, क्योंकि वो औरतें, उनको औरतें समझा जाता है, और पुरुषों को अच्छा पेमेंट मिलता है क्योंकि वो पुरुष होते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हो गए सब इसमें आते हैं। अब इस वीडियो से, चूँकि ये फर्स्ट वीडियो, इसका एक और वीडियो होगा, इस चैप्टर के 2 वीडियो होंगे, ये फर्स्ट वीडियो था। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पीपल एज रिसोर्स कैसे होता है, इसमें कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, शिक्षा का इन्वेस्ट करते हैं, शिक्षा देते हैं उसको, उसमें हम उसके हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं, तब जाके वो रिसोर्स बन पाता है। इसमें और भी हमने बातें किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, मेन और वुमेन के बारे में, कैसे मेन और वुमेन दोनों मिलकर काम करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।